वर्तमान में मॉनसून का सीजन चल रहा है और इसी बीच देश में 18 जुलाई तक के खरीफ फसलों की बुआई के नए आंकड़े पेश किए गए हैं। 18 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में खरीफ की कुल बुआई का आंकड़ा 708.31 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 27.93 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। बताया गया है कि देश में चावल, दाल और मोटे अनाज के रकबे में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता का विषय कपास की बुआई में आई गिरावट है, जहां कपास की बुआई के रकबे में 3 लाख हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। कपास के रकबे में गिरावट को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अनुमान था कि कपास की बुआई में वृद्धि दर्ज की जाएगी, पर परिणाम उस तरह के सामने नहीं आए हैं। बता दें कि 18 जुलाई तक देश में कपास की खेती का रकबा 98.55 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों में मॉनसून के देर से पहुंचने तथा पिछले साल कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव इसके रकबे में कमी आने का एक कारण है। एक रिपोर्ट की माने तो कई किसानों ने पिछले साल कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए मक्का की खेती की ओर इस बार रुचि दिखाई है। बात अगर इसके अलावा देश में दलहन उत्पादन के आंकड़ों की करें तो इसमें मामूली वृद्धि हुई है। बता दें कि देश में दलहन का उत्पादन 81.98 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। अब चावल की बात की जाए तो इसके रकबे के आंकड़ों में वृद्धि लगातार जारी है। 18 जुलाई तक देश में 176.68 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है और ये आंकड़ा पिछले वर्ष के 157.21 लाख हेक्टेयर से 19.47 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। बताया जाता है कि किसानों को अच्छी बारिश का फायदा मिला है, जिससे धान की बुआई को सपोर्ट भी प्राप्त हुआ है। वहीं तिलहन उत्पादन के आंकड़ों पर ध्यान दें तो आंकड़ों के मुताबिक तिलहन के रकबे में गिरावट आई है, जहां तिलहन की बुआई क्षेत्र में 6.04 लाख हेक्टेयर की गिरावट दर्ज की गई है।